आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? ठीक है, हमें विकल्प दिया हुआ 1/8, 1/16, 1/32, 1/64। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना पृथ्वी की त्रिज्या बराबर आर। ठीक है, और यहाँ पर हमें किसके संदर्भ में दिया हुआ? व्यास के संदर्भ में। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? इसीलिए पृथ्वी का व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना, तो कितना हो जाएगा? 2r। ठीक है, अब हमें चंद्रमा का क्या बोला हुआ है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? अतः चंद्रमा का व्यास इसका क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा? 2r/4। ठीक है, इस 2 से ये 4 कट जाएगा, कितनी बार में? 2 बार में। तो यहाँ से इसका व्यास कितना आ गया? r/2। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें क्या निकालना है? इसकी त्रिज्या निकालना है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? इसीलिए चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो यहाँ पे व्यास कितनी है? r/2 और उसकी भी आधी त्रिज्या, अर्थात r/2 के बटे में भी 2। तब ये जो 2 बटे में है अंश के, वो नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? r/2 गुने 2। यहाँ से क्या आ गया? r/4। तो ये क्या हो गया? चंद्रमा की त्रिज्या। ठीक है, अब इन दोनों के आयतन के बीच में हमें क्या करना है? आयतन के संदर्भ में यहाँ पर हमें बात करना है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं पृथ्वी का आयतन। तो पृथ्वी का आयतन, तो पृथ्वी किस आकार का होता है? गोले के आकार का होता है। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r⁻², r⁻3। ठीक है, तो यहाँ पर r क्या है? इसकी त्रिज्या है। ठीक है, अर्थात त्रिज्या की घात 3। तो त्रिज्या कितनी है? r है। ठीक है, ये जो आयतन है इसको हम V1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद चंद्रमा का आयतन निकाल लेते हैं। तो चंद्रमा का आयतन, ठीक है, इसको हम V2 नाम दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई, 4/3 पाई और r की जगह पर, अर्थात त्रिज्या की जगह पर यहाँ पर क्या है? चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? r/4। तो r/4 की घात 3। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? 4/3 पाई r की घात 3 बटे में 4 की घात 3 कितना हो जाएगा? 4 गुने 4 गुने 4, अर्थात 4 गुने 4 16, 16 गुने 4 64। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 64 लिख सकते हैं। अब ये 1/64 को बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/4/3। पहले क्या किया? 1/64 को बाहर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से 1/64 बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा? 4/3 पाई r की घात 3 बचेगा। ये 64 को 1/64 को बाहर ले लिया। ठीक है, और ये किसके बराबर है? 4/3 पाई r की घात 3 किसके बराबर है? V1 के बराबर है। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया? V1। और ये किसको हल कर रहे थे हम? V2 को। और V2 क्या था? चंद्रमा का आयतन बराबर क्या हो गया? 1/64। V1 क्या था? पृथ्वी का आयतन। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कितना भाग है? 64वां भाग है। ठीक है, अर्थात इसका कौन सा भिन्न है? ये 1/64 भिन्न है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आ गया? 1/64। ठीक है, ये हो गया हमारे प्रश्न का सही उत्तर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।